आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का चौथा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव संवाद, राजा यदु और दत्तात्रेय का कथा का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उद्धव जी ने ऐसे कहा तब श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, तुम्हारा कहना सत्य है। अब मैं शीघ्र ही वैकुंठ लोक को जाऊंगा, क्योंकि देवलोक वासी बहुत दिनों से मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ मैं जिसलिए आया मेरा वह सब कार्य समाप्त भी हो गया है। अब यादवों का संहार ही शेष रहा है, यह भी हुआ ही चाहता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही मैं यहाँ बलराम जी के साथ अवतरित हुआ और जिस कार्य के लिए आया था वह भी हो गया। यदुकुल के संहार में भी तो हो ही गया है। अब इनमें परस्पर कलह कराकर चल देना है। आज के 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी और प्रभास क्षेत्र में जाकर सारे यादव आपस में गाली गलौज करके नष्ट हो जाएंगे। परंतु इससे तुमको क्या, तुम तो आत्मा राम हो। सारे झंझटों को छोड़कर आत्मचिंतन करो। मैं तुम्हें अपने स्थान पर लोक कल्याण के लिए यहाँ छोड़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आगे कलयुगों में लोगों की रुचि धर्म की ओर बढ़ जाएगी और मेरे हटते ही चारों ओर अमंगल कलयुग अपना जाल खड़ा कर लेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम अभी से कुटुंबियों से नाता तोड़कर मुझ में मन लगाओ और सब ओर से समान भाव रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। समान भाव ही उत्तम है, भेद भ्रम पागलपन है, इससे दोष उत्पन्न होता है। भेद बुद्धि असत्य है, विचारवान को इसका त्याग करना चाहिए। तुम इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा को ही सब में व्याप्त देखो। इस दृष्टि के धारण करने से तुम पर कोई आपत्ति न आवेगी और तुम विघ्नों से कभी भी तिरस्कृत न होगे। आत्म स्वरूप होने से विघ्न बाधक नहीं होते। शांत पुरुष ही मेरे स्वरूप को देख सकता है और आगमन के बंधन में नहीं पड़ता। उद्धव जी ने कहा, हे कृपानाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है कि विषयों को त्याग करना चाहिए। विषयी जीवों से ऐसा होना बड़ा कठिन है। आपकी माया में फंसा हुआ जीव सहज ही में विषयों को त्याग नहीं सकता। इसका कोई सरल उपाय बताइए। जब देहधारी देवता आदि भी इससे मुक्त नहीं होते, तब पुत्र कलत्र की माया में फंसा हुआ मुझ जैसा साधारण मनुष्य कैसे विरक्त हो सकता है। फिर संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही दुष्ट है, कितने मूर्ख हैं और कितने ऐसे हैं जो स्थान आदि से हीन हैं। इससे विषयों की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति रहती है। मैं स्वयं भी इन विषय भोगों को से व्याकुल हो उठा हूँ। अतः आप वैकुंठवासी नारायण की शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, इन संबंध में लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो विचारवान है उन्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा सबकी गुरु है और वह सबके पास विद्यमान है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण सबकी देह में स्थित है। इन प्रमाणों से सब अपने रूप को जान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही कल्याण कर सकता है। इसके लिए तो सांख्य और योग शास्त्र कहे गए हैं। जो इन शास्त्रों में प्रवीण होकर ज्ञान आदि शक्तियों से शक्तिमान हो जाता है, वह मुझ परमात्मा को बड़ी सुगमता से जान लेता है। यद्यपि एक ओर से लेकर अनेक चरण वाले जीव संसार में हैं, किंतु उनमें मुझ मनुष्य देह बड़ी प्यारी है। जड़ आदि पदार्थों में भी आत्मा विद्यमान है, क्योंकि एक के बिना दूसरा प्रकाशित ही नहीं होता। बिना एक चैतन्य के चलाए फिराए दूसरी जड़ वस्तु हिल डोल ही नहीं सकती। इंद्रिया जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा के बिना इंद्रियों में गति नहीं होती। ऐसा अनुमान करके मुझ चैतन्य को ढूंढना चाहिए। हे उद्धव जी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय के संबंध में है।
सावधान होकर सुनो। महाराज अयाति के पुत्र राजा यदु बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन जब वे आखेट के लिए वन में गए, तब वहाँ एक विद्वान तरुण ब्राह्मण को देखा जो मैले कुचैले भेष में उन वन में निर्भय विचर रहा था। तब राजा यदु ने उनसे पूछा, हे विप्र, तुम देखने में तो बहुत विद्वान जान पड़ते हो, परंतु इस प्रकार मलिन वेश में क्यों रहते हो? तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी निर्मल जान पड़ती है, परंतु तुम अज्ञानियों के समान क्यों विचरते हो? जब देखने में तुम इतने विद्वान और ज्ञानी हो, तब इस प्रकार जड़वत पिशाच भेष में तुम क्यों घूम रहे हो? जान पड़ता है इस कंटकाकीर्ण संसार में तुम बड़े निद्वंद होकर रहते हो। अतः कहो, यह महान आनंद तुम्हें कैसे मिल गया है? इस प्रकार जब राजा यदु ने उनसे कहा, तब ब्राह्मण दत्तात्रेय कहने लगे, राजन, मैंने बहुत से गुरु ढूंढे हैं, परंतु उनमें मुझे जो उचित और संग्रह के योग जान पड़े उन्हीं को रखा है। मैं पृथ्वी को अपना एक गुरु मानता हूँ, क्योंकि यह साधारण के पैर से कुचली जाती है, फिर भी सबको क्षमा करती है और किसी पर क्रोध नहीं करती और न ही अपने नियम से टलती है। इससे मैंने विचार किया है कि मनुष्य को पृथ्वी के समान धैर्यवान होना चाहिए और किसी के सताने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह धरती दो भागों विभक्त है, यह वृक्ष मैं दूसरी पर्वत है। जितने वृक्ष घास और लताएं हैं, सब परोपकार के लिए है। यह जानकर मैं अपने जन्म और व्यवहार आदि को परोपकार से ही लगाना चाहता हूँ। ऐसे ही वृक्ष पर परोपकार ही करते हैं और सबको सुखी कर सब पर प्रसन्न रहते हैं। जो सबको भीतर और बाहर से भोजन देता है, दूसरे आहार ना मिले तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। भोजन इसलिए किया जाता है कि जिससे ज्ञान की रक्षा हो, इससे भोजन उतना ही आवश्यक है जिससे शरीर का निर्वाह होवे। उत्तम आहार से मन शुद्ध और चंचल हो जाता है। बाहरी वायु सर्वत्र घूमता है, किंतु किसी के आसक्त नहीं होता। ऐसे ही योगी भी अनुकूल या प्रतिकूल घाम, शीत और वर्षा आदि को सहता हुआ भी कहीं आसक्त नहीं होता। वायु दुर्गंधी और सुगंधी सभी पदार्थों पर पड़ती है, पर कहीं रुष्ट नहीं होती। आत्मा भी पंच तत्व में स्थित है, परंतु सबसे अलग रहती है। ऐसे ही जल को सबको पवित्र आनंद देता है। अग्नि सब वस्तुओं को भक्षण कर निर्दोष ही रहता है। अतः योगी को अग्नि और वायु तथा धरती के ही समान रहना चाहिए। संसार में जितने भी विकार हैं, देह के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। इससे योगी को आत्म रूप से रहना चाहिए। जैसे चंद्रमा की केवल कलाएं बढ़ती है, चंद्रमंडल नहीं, वैसे ही जन्म से लेकर मरण तक काल के द्वारा सारे विकार देह को होते हैं, आत्मा को नहीं। इससे योगी को उचित है कि वह देह में आसक्ति न रखे। यह मेरा तीसरा गुरु चंद्रमंडल है। चौथा गुरु सूर्य है। जैसे सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से जल सोखता है और फिर वर्षा ऋतु में उसे छोड़ देता है, किंतु उसका उसे कुछ अभिमान नहीं होता, ऐसे ही आत्मानंदी योगी भी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है, किंतु जब आवश्यकता हुई तुरंत छोड़ देता है और उसे उसका कुछ भी अहंकार नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य अनेक स्थानों में अपना प्रतिबिंब डालता है और उसे उसका कुछ भी अहंकार नहीं होता, वैसे ही योगी की आत्मा भी एक ही है, परंतु अनेक प्रकार के शरीर में प्रवेश करके अज्ञानियों को भिन्न भिन्न भासती है। इसे योगी को जाना चाहिए। कुटुंब के पालन में कपोत कपोती नष्ट हो गए। इससे किसी को कुटुंब के पालन पोषण में उतना प्रेम न करना चाहिए, अन्यथा कष्ट अवश्य संभावी है।
अतः मेरा एक गुरु कपोती और कपोत भी हैं। इस पर राजा यदु ने पूछा, वे कपोत कपोती कौन थे? दत्तात्रेय कहने लगे, एक वन में एक वृक्ष पर यह कपोत का जोड़ा बहुत दिनों से रहता था। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। वे दोनों दिन रात विषय भोगों में लिप्त आंख से आंख, चोंच से चोंच मिलाए रहते थे। एक दूसरे को प्रसन्न रखने में ही दत्तचित्त रहते हुए स्वच्छंद वन में विचरते रहते थे। जो कपोती कहती उसे कपोत शीघ्र ही कर लाता था। जो मांगती वह उसे ला कर देता। जब वह कपोती गर्भवती हुई और बच्चा जन्मने का समय निकट आया तो वह अपने पति के ही घोंसले में अंडा दी। समय पर उससे 2 कोमल बच्चे उत्पन्न हुए। उसे देख कपोत कपोती की आनंद का सीमा न रहा। उनका वे बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगे। वे आनंद में डूब गए। एक दिन दोनों बच्चों के लिए वन में चारा लेने गए तो किसी बहेलिये ने आकर उनके बच्चे पर जाल बिछा दिया। इतने में ही कपोत कपोती भी वन में चारा लिए वहां आ गए। देखा तो बच्चे जाल में फंसे हैं। दोनों का हृदय दुख और प्रेम से व्याकुल हो गया। वे रोते हुए बच्चे के पास गए। माता का हृदय कपोती जाल में कूद पड़ी। कपोत कपोती से कभी पृथक नहीं हुआ था। वह भी उनके प्रेम में अनुरक्त हो कूद पड़ा। स्नेह ने उन दोनों को भी जाल में फंसा लिया। किसी का चित्त ठिकाने न रहा। मोह ने उनका सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार हे राजन, इस लोक में सुख से कभी तृप्ति नहीं होती। परलोक का साधन नहीं बन पड़ता। अर्थ धर्म काम का संग्रह उचित रूप से नहीं करने से गृहस्थ आश्रम भी बिगड़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंद का 5वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।